अगर आपने कभी ओइजा बोर्ड या भूत गेम के बारे में सुना है तो आज की कहानी बहुत ही खतरनाक होने वाली है, जिसमें तीन दोस्तों ने मजाक मजाक में एक बोर्ड से खेलना शुरू किया और एक आत्मा को संदेशा भेज दिया, जिसके बाद उनमें से एक की तो जान ले ली गई, दूसरे को पागल खाने भेज दिया और तीसरा बचा। उसकी जान तो बच गई, लेकिन आत्मा एक संदेशा भी छोड़ गई जिसे वह आज तक नहीं बोल पाया। आइए शुरू करते हैं ओइजा बोर्ड की खतरनाक कहानी। आज की स्टोरी राहुल, विवेक और रोए ऐसे तीन दोस्तों की है जो एक ही क्लास में पढ़ते थे। हर समय एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते, लेकिन तीनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस था। विवेक को भूत प्रेतों से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। अगर वह कभी भूत का नाम भी सुन ले तो उसका शरीर कांपने लगता। दूसरी साइड रोए बिल्कुल उल्टा, उसको भूत प्रेतों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। तीसरी तरफ रोए जो उन दोनों के बीच का था, उसको थोड़ा सा डर भी लगता था, लेकिन हर टाइम भूतों का मजाक उड़ाता। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई और वह तीनों ही क्लास में बैठे हुए थे और राहुल विवेक का डर दूर करने के लिए बोलता है, अगर विवेक तुमको प्रूफ चाहिए कि भूत प्रेत नहीं होते तो आज शाम को मेरे घर आ जाना। मैं एक नई गेम लेकर आया हूँ, ओइजा बोर्ड। आज मेरे मॉम डैड भी घर पर नहीं है और पूरी रात हम तीनों ये गेम खेलेंगे और करेंगे असली टेस्ट। फिर तीनों का प्लान बन गया। शाम होते ही रोए, विवेक राहुल के घर पहुंच गए। राहुल ने सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे लगा दिए और लाइट्स भी ऑफ कर दी गई। चारों तरफ अंधेरा और साइलेंस थी, सिर्फ एक कैंडल ही जग रही होती है। तभी राहुल अपने रूम से एक बोर्ड उठाकर लेकर आता है जो दिखने में ब्लैक था, जिसके ऊपर अल्फाबेट्स, नंबर्स और यस नो लिखा होता है। फिर राहुल तीनों को बोलता है, ये है ओइजा बोर्ड, जिसकी मदद से हम भूतों से बात कर सकते हैं। बस तुम तीनों ने इतना काम करना है, इस डिस्क पर हाथ रखना और जो भी सवाल हो पूछ लेना। ये एक ट्रांसपेरेंट डिस्क होती है जिसे प्लेन चिट कहते हैं, जिसमें से आसानी से सब कुछ दिखाई देता है। और तीनों के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे। विवेक पूरी तरह डर गया था, राहुल बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और रोए के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। और तभी तीनों बैठ जाते हैं और एक कैंडल उनके भी जग रही होती है, जिसकी रोशनी सिर्फ तीनों पर पै रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और वह बोर्ड को ओपन करते हैं और तीनों ही डिस्क के ऊपर हाथ रखते हैं। राहुल बोला, क्या अभी इस घर में भूत है? लेकिन कुछ मिनट्स तक वह डिस्क बिल्कुल नहीं हिलती और ऐसा देखकर रोए हंस पड़ा। देखा, ये सब कुछ बकवास है, भूत प्रेत नहीं होते। ऐसी बात सुनकर विवेक भी राहत की सांस लेता है और जैसे ही तीनों ने डिस्क के ऊपर से हाथ उठाया तो एकदम से डिस्क हिली और यस के ऊपर जाकर रुक जाती है और तीनों के पैरों तले जमीन निकल गई और डर का माहौल बन गया। विवेक डर के मारे कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए और बोला, ये क्या मजाक है? मुझे पक्का यकीन है तुम दोनों ने इसके नीचे कोई मैग्नेट लगाया है। और तभी राहुल ने डिस्क उठाई और विवेक के हाथ में दे दी। देख लो, कुछ भी नहीं है। और फिर से वह तीनों डिस्क को बोर्ड के ऊपर रख देते हैं और अपने हाथों से अगला सवाल पूछते हैं, क्या हम इस गेम को खत्म कर सकते हैं? और तभी वह डिस्क धीरे धीरे 9 पर जाकर रुकी। रूम का टेम्परेचर एकदम से ठंडा पड़ गया और तभी रोए सहमा हुआ अगला सवाल पूछता है, क्या तुम एक अच्छी आत्मा हो? और जो ग्लास डिस्क थी वह धीरे धीरे एक एक कर स्पेलिंग इकट्ठे कर रही थी और जब तीनों ने उन स्पेलिंग्स का जोड़ लगाया तो वह एक वर्ड बनकर बाहर आया, जिसे सुनकर तीनों के होश उड़ गए। वो वर्ड था एविल, एक भूत जो इंसानों को अपने साथ ले जाता है। तीनों की सांसें थम गई और तभी रोए की नजर स्टेयर से होते हुए किचन के कॉर्नर पर पड़ती है और बोला, गाइस, मुझे लगा
कोई व्यक्ति सीढ़ियों से होते हुए किचन की तरफ गया है और दूसरी तरफ विवेक ऐसा दृश्य देखकर पूरी तरह पागल हो चुका था और वह बीच में ही गेम छोड़कर किचन की ओर दौड़ा। राहुल ने उसे पीछे से आवाज लगाई, विवेक रुक जा, ये आत्मा हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन विवेक के ऊपर भूत सवार था और वह किचन में अपना कदम रख लेता है। जैसे ही उसने अपना पहला पैर किचन में रखा तो एक ब्लैक शैडो उसकी गर्दन पकड़ती है और अपनी ओर खींच लिया। ऐसा दृश्य देखकर रॉय और राहुल भी डर गए। उनको कुछ भी नहीं समझाया और वह दोनों घर की लाइट ऑन करने के लिए दौड़े, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी और तभी लाइट का कनेक्शन फेल हो जाता है और जो कैंडल थी उसकी फ्लेम भी बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और सन्नाटा। खिड़कियों के पर्दे हिलने लगे। घर का टेम्परेचर इतना ठंडा हो चुका था, अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा देर वहां रुके तो वह बर्फ बन जाए। लेकिन दोनों को कुछ भी नहीं समझाया। विवेक की चीख निकली और पूरा का पूरा घर हिल गया। तभी वह दोनों विवेक को बचाने के लिए डरते हुए किचन की ओर बढ़े और जैसे ही दोनों ने अपने कदम किचन में रखे और तभी रॉय की नजर पड़ती है सीलिंग पर और वह राहुल को बोला, एक बार ऊपर तो देखो। और जैसे ही राहुल ने अपनी नजर ऊपर सीलिंग की ओर की तो दोनों की जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा उनका दोस्त विवेक, जिसकी आंखें लाल और रोशनी निकल रही थी, मुंह में से खून और एक अजीब सी स्माइल, वह सीलिंग के ऊपर उल्टा लटका हुआ है। तभी दोनों वहां भागने की कोशिश करते हैं और विवेक सीलिंग से शाल लगाकर नीचे आ गया। उसके हाथ में एक काजू था और वह राहुल की ओर दौड़ा। बोलता है, तुम तीनों ने मुझे बुलाया था ना, मैं अब आ गया हूँ और मैं आप में से किसी एक को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और वह काचू के साथ राहुल के चेहरे पर वार करने लगा। राहुल का चेहरा पूरी तरह खूनो खून हो गया और जो रॉय था वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था, लेकिन आसपास इतनी रात को कोई भी व्यक्ति नहीं था और रॉय किचन से भागा। जैसे ही वह घर का दरवाजा खोलने लगा वह एकदम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। आँख खुली, सुबह हो चुकी थी। उसने देखा पुलिस और फोरेंसिक टीम घर में छानबीन कर रही होती है और राहुल के मॉम डैड उसकी बॉडी के पास बैठे जोर जोर से चिल्लाकर रो रहे थे। वह तभी एकदम से उठा और बोला, विवेक कहाँ है? तो तभी उसकी नजर घर के एक कोने पर पड़ती है। उसने देखा विवेक अजीब सी हंसी हंस रहा था, कभी अपना सिर दीवार में पटकता और कभी जोर जोर से चलाने लगता। एक मेंटल हॉस्पिटल की टीम उसे पागल खाने ले जाने की तैयारी कर रही होती है। पुलिस ऑफिसर्स को भी कुछ भी नहीं पता चलता कि ये मर्डर हुआ तो हुआ कैसे, उस रात इनके साथ ऐसा क्या हुआ। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे और रॉय की नजर जाती है ओइजा बोर्ड पर। वह ट्रांसपेरेंट डिस्क हिलती है। जब रॉय ने उन स्पेलिंग्स को जोड़ना शुरू किया तो वह एक ऐसा वर्ड बना कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वो वर्ड था, इस बार तो बच गए, अगर तुमने अगली बार गलती की तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। और पुलिस भागकर रॉय के पास आती है और उस रात की सारी घटना पूछती है और जो उस रात तीनों के साथ हुआ रॉय ने पुलिस को बता दिया। इसके पीछे की वजह है ओइजा बोर्ड, जिसको खेलते ही ये सब कुछ हुआ। और तभी पुलिस स्पिरिचुअल एक्टिविटी मानते हुए बोर्ड को सील कर देती है। अगर आपको भी लगता है ये कहानी फेक है तो आप भी ओइजा बोर्ड ऑर्डर करके इस गेम को खेल सकते हैं और आपको भी पता चल जाएगा भूत होते हैं या ना। अगर आपने इस गेम को ट्राई किया है या ट्राई करने वाले हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। और अगर आप गेम खेलते हो तो प्लीज इन तीनों के जैसे कोई भी गलती मत कर लेना, नहीं तो आपकी भी जान जा सकती है।